बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तोकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश और पेपर बी के सिलसिले में आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज की वीडियो जो है वो करेक्शन के ऊपर मैंने बनाई और आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आने वाला है। आप इसको करेक्शन या करेक्ट राइटिंग कहते हैं और पेपर बी में इसके 10 मार्क्स होते हैं। हर हवाले से आप इसमें मुकम्मल नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्किल की ज़रूरत होती है। तो करेक्शन की इन वीडियोस में मैं आपसे ये स्किल शेयर भी करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर YouTube पे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तो करेक्ट राइटिंग में करेक्शन में आज सबसे पहला असूल जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके बाद आप प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके बाद आप कभी भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। मैं वो अल्फाज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप उनको अगर लिखना चाहें आप लिख लें, अगर वैसे जहन नशीन करना चाहें तो वो अल्फाज आप जहन नशीन कर लें। और वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं रिजेंबल, मैरी, लव, अफेक्ट, कंट्रोल, अटैक। ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आप प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। आपने आमतौर पे देखा भी होगा, इनमें से मैं 2 वर्ड की आपको एग्जांपल देता हूँ। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, वो उससे शादी करना चाहती है। तो आप देखें मैरी के बाद टू नहीं लगता, मैरी के बाद ऑन या ऑफ नहीं लगता। तो बताने वाली बात यह है कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आप प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। इसी तरह एक वर्ड है लव। तो आप बोलते हैं आमतौर पे आई लव माई मदर, आई लव माई कंट्री। तो आप देखें लव के बाद भी कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। तो इन तमाम वर्ड्स को आप अच्छे से अपने माइंड में रखें। आपके पेपर में अगर ये वर्ड्स आए और इनके बाद प्रेपोजिशन यूज़ हुई हो तो आप इसको करेक्ट करने के लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। और मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, मैं वो आपसे शेयर करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई से मुशाबियत रखता है। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर पेपर में लिखा हुआ हो ही रिजेंबल्स टू हिज ब्रदर तो ये गलत है। तो दुरुस्त वर्ड क्या है? ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। इसी तरह एक और है और वो है ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैरिड के बाद विद नहीं आएगा। मैं दोबारा सेंटेंस बोल रहा हूँ, ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये गलत है। बल्कि असल दुरुस्त क्या है? ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी की। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है और वो ये है कि शी लव्स टू हर मदर, ये भी गलत है। लव के बाद टू नहीं आएगा बल्कि शी लव्स हर मदर, जिसका मतलब है वो अपनी माँ से मोहब्बत करती है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला असूल जो करेक्ट राइटिंग का मैंने आपसे शेयर किया वो ये है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके बाद आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते क्योंकि इनके बाद प्रेपोजिशन अलाउड नहीं है। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं मैरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल और अटैक। इसके अलावा जो वर्ड मैंने बोला था रिजेंबल। तो इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह याद करें। स्टूडेंट्स, करेक्ट राइटिंग का सेकंड रूल, करेक्ट राइटिंग का एक और असूल है और वो ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद क्या करते हैं? आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये वर्ड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं, मैं आसानी के लिए आपको बता दूं। वैसे ये टोटल 4 वर्ड्स हैं। इनको आप मॉडल वर्ब भी कहते हैं।
कैन, मे, शैल, विल। कैन, मे, शैल, विल, ये 4 वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको आप मॉडल वर्ब कहते हैं। अब अगर आप इनकी फॉर्म्स देखें, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये तमाम वो वर्ड्स हैं कि अगर ये कहीं भी फिक्रे में आए हुए हों तो इनके बाद आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इनके बाद आपने क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आई कैन हेल्प द पुअर। आई कैन हेल्प द पुअर, तो कैन के बाद आपने क्या लगाया? हेल्प। तो मतलब वही हुआ कि आपने कैन के बाद क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आई कैन हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर सकता हूँ। इसी तरह एक एग्जांपल है शैल की, वी शैल गो टू देयर होम, हम उनके घर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने शैल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया। तो इस टिप में मैंने आपको बताया, इस रूल में, सेकंड रूल में मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली ये 4 वर्ड्स हैं और आगे फिर इनकी फॉर्म्स हैं। इनके बाद आपने हमेशा फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, 2 ऐसे वर्ड्स हैं लेट और टू, उनके बाद भी हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। 2 ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से? लेट और सेकंड कौन सा? टू। लेट और टू के बाद आप हमेशा क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दो। बात फॉलो कर रहे हैं आप जी? लेट मी गो देयर, आप कभी भी लेट मी वेंट देयर या लेट मी गॉन देयर नहीं कह सकते। इसी तरह टू के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। मसलन आप कहीं भी टू का इस्तेमाल करते हैं, आई लाइक टू स्विम इन वाटर, मैं पानी में तैरना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्विम इन वाटर, मैं पानी में तैरना पसंद करता हूँ। तो आपने देखा कि इसमें आपको एक चीज़ का पता चला कि मॉडल वर्ब्स और लेट और टू, इनके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो रूल मैंने आपको बताया ना, ये रूल जो हैं ये नाकाबिल तस्खीर हैं, मतलब आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, ये अटल हैं। तो पेपर में आपने करेक्शन के मैटर पे हमेशा ये केयर करनी है कि अगर इनके मामले में कोई अप एंड डाउन है, यानी इन दोनों रूल्स में कोई भी गड़बड़ है, तो आप उसको इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप कि आने वाली करेक्शन की वीडियो से भी आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये करेक्शन की वीडियो जो कि मैंने बीए के लिए बनाई, ये स्पेसिफिक बीए के लिए नहीं है, बल्कि आम लोग भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इन वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये जो एजुकेशन लेवल के ऊपर होने वाला एक काम है ये उन तक पहुंच जाए और उनका बेनिफिट हो। अगर आपको इस तमाम वीडियो में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम है या क्वेश्चन आप करना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी।